तो यूपीएससी सीएपीएफ 2023 की आंसर की हम डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस जिनमें मैं बिल्कुल श्योर हूँ या वन लाइनर है या साइंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और जो बाकी है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो सेट में यूज़ कर रहा हूँ वो सेट है डी, तो हो सकता है आप में ये किसी और क्वेश्चन के उस पर हो, तो मैच कर लेना। द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स, जो लिक्विड दो मिक्स हो जा रही हैं आपस में, उनके लिए क्या होता है? सिंपल डिस्टिलेशन। और अगर उनके बीच का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, यानी कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम अगर डिफरेंस होता, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता। ऑप्शन में दिया ही नहीं है, बड़ा ही आसान बना दिया। आप चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, चाहे तो मेरी वाली प्लेलिस्ट से पढ़ लो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें ये देखो, ये तो बड़ा लफड़ा है, ऐसे करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, एलॉय, एलॉय मिक्सचर है, क्या है सभी को पता है, एलॉय एक मिक्सचर है, और मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल का हो सकता है, इसलिए ये भी कर दिया। और वन ऑफ देयर, ठीक है, मिक्सचर ये है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। अगर आप वो जानना चाहें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर एक क्वेश्चन यहाँ बनाना हो कि अगर हमने दो मटेरियल मिलाया, दो मेटल या दो नॉन मेटल मिलाया, तो जो एलॉय होगा उसकी स्ट्रेंथ इन दोनों से हमेशा ज़्यादा ही होगी। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये हालांकि मटेरियल साइंस का पार्ट हो जाएगा, इसलिए शायद ये क्वेश्चन जीके में ना बने, लेकिन एलॉय जो होगा वो ज़्यादा ही होगा स्ट्रेंथ। द कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड कौन सा? आपको सभी को पता है, कार्बन। यार ये बार बार चेंज करना पड़ेगा मुझे ना, कार्बन। द गैस कहाँ है? द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक डाइल्यूट H2SO4, तो मेटल है जिंक एक, तो मेटल कभी भी उसके साथ रिएक्ट करके, हाँ ये ठीक है, कीबोर्ड भी ले ही लेता हूँ, मेरी पेन की हो गई है बैटरी ख़त्म और मैं भूल जा रहा हूँ लाना। हाँ अब ठीक है, एक मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कह रहे थे हम लोग कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहीं तो दिल की कहानी, हाइड्रोजन। एक्वा सॉल्यूशन सॉल्ट में ब्राइन, सोडियम क्लोराइड बचपन से सभी को पता है, इसमें कुछ दुख दर्द की बात ही नहीं है। ये मैंने नहीं किया। ये लोकहितवादी किसे कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं, ये देखो, गोपाल हरि देशमुख साहब को तो कहते होंगे, कहने दो। ये आप थीम्स से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 थीम्स, कुछ लोगों को नहीं पता थीम्स है क्या, आज हम लोग बात कर रहे थे, बोले थीम्स क्या है। 12th की जो एनसीईआरटी है उसका नाम है थीम्स, 1 2 3, ये आप वहाँ से कर सकते हो। कालीबंगन राजस्थान, ये लड़के ने लगाया है, मैं ही वो लड़का हूँ। और राखी गढ़ी आपको मिल जाएगा हरियाणा, तो सी का 2 और डी का 4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं। हमें कुछ दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग, अबे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कौन सा है? ये भी आप थीम्स से कर सकते हैं, थीम्स 1 से, जहाँ पे हमने देखा कि अगर जो बहुत सारे साइट है तो क्राफ्ट प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा, तो ये कैसे पता चला? तो उस जगह पे क्या है कि तो कुछ टूटे फूटे पत्थर, कुछ हीरे जवाहरात, रॉ मटेरियल, स्टोन, जो चीज़ बना रहे थे क्राफ्ट का, उसके टूटे अंश मिले। मान लो कोई मूर्ति बनानी है तो मूर्ति बना लिया, तो उसके जो वो हैं बाय प्रोडक्ट या वेस्ट, वो अगर इस जगह पे है, तो इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें ये पता चलता है कि इस जगह पे ही क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो ऑप्शन ए, वहाँ पे रॉ मटेरियल मिले। ऑप्शन 3, कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट मिले, इसलिए ये दर्शाता है कि ये क्या है? सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। मेरे ख्याल से चानूदारो है क्या इसका आंसर? मतलब अगर जगह पूछा होता तो 1 और 3 हो गया। यूरिया की बात कह रहा है तो इसका हो जाता है एमिनो एसिड। फिर लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर है? तो ये अंतर है कि लिम्फ में आरबीसी नहीं होता। हालांकि ये क्वेश्चन पढ़ के फील आ गया था कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का ही खेल है, जिस तरीके से ऑप्शन को सजाया गया है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ना कि बी। आरबीसी नहीं है, लाल नहीं होता, ऐसे समझ लो कि वो लाल नहीं है, टमाटर थोड़ी है। कार्ब्स, प्रोटीन, ये जो है ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये कौन देता है, कौन डालता है? पैंक्रियाटिक जूस। प्लाज्मा और लिम्फ तो हो नहीं सकते थे।
लैक्टिक एसिड हालांकि कब जम जाता है शरीर में, जब उसकी कमी हो जाए ऑक्सीजन की ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, उसका आंसर है ये वाला, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। फिजिकल डेफिसिट, ये भी आप एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। यार ये क्या मतलब है, ना बनाऊं क्या वीडियो। फिजिकल डेफिसिट, हालांकि ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू अगर होता तो ये होता, मगर ये आंसर नहीं है। और रेवेन्यू किस में ज़्यादा मिला इस साल मुझे नहीं पता, ये भी नहीं पता। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18 इज एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिप इसे कहते हैं। और ये इसका है एसएलआर जो अपने पास रखना होता है। ये एसएचएम का क्वेश्चन हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिपेंसी में जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये नहीं दिया था कि अंदर क्या होगा यहाँ पे, है ना, ओमेगा टी -10 है कि +10 है, ये नहीं दिया था। अगर हम ना माने ब्रैकेट तो ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है 10 कॉस ओमेगा टी और 10। तो अगर ऐसे ही लिखना था तो 10 ओमेगा टी लिखना चाहिए था तुम्हें, ये क्या मतलब है। तो ये क्या होता है, ये सिंपली एम्पलीट्यूड है, यानी वाई दे रखा है, आप वाई डैश निकाल लो तो वेलोसिटी आ जाएगी, वाई डबल डैश निकालो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मैं अभी डिफ्रेंशिएट करूंगा नहीं क्योंकि पेन नहीं है, पर आप ऊपर देख सकते हो, ये देखो वाई डैश निकाल लो, वाई डबल डैश निकाल लो, और इसके अंदर जब टी की वैल्यू आप डालेंगे तो कट जाएगा, इतना बचेगा, कॉस कितना बचेगा, जो भी बचे -10 ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में समथिंग समथिंग भी बच रहा है। तो या तो इन्होंने एम्पलीट्यूड कहा होता, है ना, क्योंकि A = A0 sin ओमेगा टी +5। एक मिनट, SHM में ये होता है A = A0 cos या साइन क्या दे रखा है ओमेगा टी +5। तो अगर एम्पलीट्यूड कभी पूछे आगे किसी ज़माने में तो ये एम्पलीट्यूड हो जाता है, यानी एम्पलीट्यूड पूछता तो 10 आंसर हो जाता। लेकिन ठीक है, ये सब हमें मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन पूछा, और एक्सेलरेशन वैसे भी आप कभी न्यूमेरिकल लगाओगे देखोगे तो एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर आता ही आता है, और F इज़ प्रोपोर्शनल टू -x अगर आए तो ही ये बॉडी SHM में है। ये सब थोड़ी सी मतलब इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। 21 रेजिस्टेंस बोल रहा है, उसको ऐसे लंबा सा वायर था और ये लो वायर, उसको 4 पार्ट में काट दिया। तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना था 16, तो ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 4, ये 4, 4, और जब पैरेलल में किया तो कितना हो गया 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 4/4, यानी कि 1। तो बोला है नया वाला R डैश है, तो 1/16, 1/16 इज द आंसर। ये बार मैग्नेट की बातें हैं कि ऐसे एक मैग्नेट था, ये देखो ऊपर, यहाँ पे मैं यहीं पे दिखाता हूँ, है ना, क्यों बनाऊँ जब बन नहीं रहा ये। अच्छा, मैंने सोचा डायरेक्शन वायरेक्शन पूछेगा, कुछ नहीं पूछा। अगर ऐसे आप ले जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, अगर ऐसे ले जा रहे हो यानी कि पोल चेंज अगर कर रहे हो तो दूसरी हो जाएगी। ये बात सही है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अपोजिट हो जाएगी। ये बेसिक मैग्नेटिज्म का पार्ट है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। यही तो दिल की कहानी कहानी है। अब देखो सीजन, हालांकि देखो सीजन का क्या है कि एक्सिस हल्का सा अगर टिल्ट हो उसकी वजह से है जो है वो पहले से ज़्यादा मैं जी रहा। हेलो हेलो हेलो। सो अब ठीक है, अब हम करते हैं PDF। हमने PDF बना लिया है, अब हम करेंगे PDF के थ्रू। तो आइए करते हैं, और यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्क्वायर। ठीक है, बड़ा हो जा भाई, बड़ा नहीं होता है ये सब, ऐसे ही ये सब फालतू है, ये भी फालतू है। हाँ, ये शी इज़ माई फादर्स, लेकिन उधर नहीं होगा भाई। क्या क्या हो रहा है यार आज। हाँ यार, ये सब गड़बड़ है, आज मैं नहीं खेलूँगा। जैसे कि लगता है मेरे दिल की लगा हूँ। चलो, तुझको जो पाया। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफिक, तस्वीर की तरफ उसने देखा और बोला कि शी मतलब मेरी बहन है,
ये कौन है? माई फादर्स वाइफ्स सन्स ओनली सिस्टर, बहन ही तो हुई, तो ये बहन हो गई, बहन डर गई, बहन डर गई। ये रहा सर्कल, 5 सेंटीमीटर के हैं 3 सर्कल, 1 2 3, यहाँ पे शायद दिख रहा हो, मैं अपनी तस्वीर आज छोटी रखूँगा। और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर पी क्यू आर वो है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इन, पी क्यू आर यानी दिख रहा है ना ऐसे वाला ट्राइंगल। तो देखो मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया पूरे ये तीनों, 5 5 यानी 10 एक ट्राइंगल की साइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब किसी भी एक ट्राइंगल को छोटे से देखो तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, ये 5 यानी कि ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि ये भी 60 60 होना पड़ेगा, यानी कि जो छोटे छोटे 4 ट्राइंगल है वो सारे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का 1/4 पूछा है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना 10, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4, तो 4 इधर कट गया 25, 25 √3/4 इज द आंसर, दैट इज बी। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी सी बात है, और बी पे 90 ये देखो बना हुआ है। पॉइंट डी जो है वो बी सी पे एक ऐसा लिया इसने, ऐसा लिया कैसा कि ए बी सी और डी बी ए सिमिलर हो। तो आपको क्लास 9 10 की बातें याद आ रही होंगी कि उसी ऑर्डर में हम सिमिलर कहते हैं, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, मतलब पहले 2 साइड को मैं ले रहा हूँ, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू डी बी अपॉन बी ए होगा, बात साफ है। और क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कि ए बी इज टू बी सी मतलब एम इज टू एन। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है इन दोनों का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कहाँ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू दोनों ट्राइंगल का जो साइड है उसका स्क्वायर, यानी कि मान लो ए बी सी और एक्स वाई जेड है, तो ए बी अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर एरिया का रेशियो का बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी बी का स्क्वायर कर दो। तो ए बी अपॉन डी बी क्या है असल में, बी सी अपॉन बी ए, और बी सी अपॉन बी ए मतलब इधर से एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। पेन नहीं है यार मेरे पास, बाकी मान लो ये बेकार क्वेश्चन था, जो टेढ़ा हो गया यार। रेक्टेंगुलर वॉल ऐसे इसका आंसर है 2, और ये कैसे हो गया टोटल, ये प्रेसिडेंट वाला है, देख लो ऐसे ही देख लेते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ना, तो इसका ए होगा, क्योंकि 100 होते हैं लोकसभा में, 50 होते हैं राज्यसभा में, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है। ठीक है, ये वुमेन का डेवलपमेंट मुझसे कोई मतलब नहीं है, सार्क वार्क होता रहे। इसका इन दोनों में हो सकता है काल्गन मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड, ये दोनों आपको ये मिल जाएगा केमिस्ट्री 11th या 12th की एनसीईआरटी मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि वाटर जब आयन एक्सचेंज करना हो तो हमें जियोलाइट डालना होता है, जियोलाइट Na3PO4 ऐसे करके कोई फॉर्मूला होता है। और काल्गन मेथड में हम क्या करते हैं, काल्गन मेथड में क्या करते हैं, ये तो सिंपल मेथड है ही टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो ये भी डाउटफुल है मेरे लिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, तो OCl, आपको एक्रोनिम शायद ना याद हो, ऑक्सीजन इज द आंसर। फिर कौन सा रिएक्ट नहीं करता, तो प्लेटिनम क्यों करेगा भाई, प्लेटिनम एक इनर्ट है, और है ना, प्लेटिनम इतना महंगा मेटल है। तो ये सांची का स्तूप वाला जो क्वेश्चन है, ये दिखने में हालांकि बड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने थीम्स पढ़ी हो, थीम्स क्या है एनसीईआरटी, तो उसमें ऐसा था कि सांची के स्तूप में जब ये मिला था, मुझे तो यही याद है, 4 गेट है चारों तरफ, इधर 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 इधर, तो 3 गेट वैसे ही वैसे मिले थे गड़े हुए, लेकिन जो चौथा गेट था वो गिरा हुआ था, खड़ा नहीं था, और जो माउंट था वो गुड कंडीशन में था, पुअर नहीं। और चौथा गेट जो है वो ऐसे ही नहीं था, 3 तो ठीक ठाक से मिल गए थे, तो चौथा गलत हो गया, और चौथे को काटते ही देखो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ से मिलेगा आपको, थीम्स, ये बेकार है, ब्राह्मी अम्मी सब बेकार है। ये देखो, ये मैं कल ही अपने उसमें भी कराया था ना, कौन से सेल ऑर्गेनल है, 2, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, दे हैव देयर ओन व्हाट, दे आर स्ट्रेंज, क्या, डीएनए एंड राइबोसोम, डॉक्टर स्ट्रेंज, माइटोकॉन्ड्रिया। वर्टिब्रेट, ये फिर कल मैंने अपनी पीडीएफ में ही कराया था कि वर्टिब्रेट में लिवर सेल में ये हैं जो उसका काम भी करते हैं, किसका, डिटॉक्सिफिकेशन का। स्टार्च आपको पता ही है कि ग्लाइकोजन होता है एनिमल सेल में, स्टार्च होता है प्लांट सेल में, इसमें तो सिंपल सी बात है। प्लेटलेट्स आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है। सेकंड 5 ईयर प्लान, ये आपको 5 ईयर प्लान की ज़रूरत, क्योंकि 2-3 बार इसमें क्वेश्चन आया है कि एक बार गरीबी हटाओ आंदोलन वाज इन विच 5 ईयर प्लान, तो ये यहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कही गई थी, कहाँ, सेकंड 5 ईयर प्लान में। देखो दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, और वेल्ड साउथ अफ्रीका था,
प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, स्टेप इज़ यूरेशिया, और जो है वो मिला लो। कौन सा हुआ? ए का 3 कहाँ है? ए का 3 ये रहा, और बी का 1, ये हो गया आंसर। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन, और पूछा है कि जिसमें 34 से ज़्यादा हो तो एक एक करके आपको मिलाते जाते, यही 5 मिल जाता, 3 2 5, तो 5 इज़ द आंसर। और ये भी परसेंटेज निकाला था, तो 15/35 ये निकाल लो, ये आंसर आ गया। ये भी कुछ कह रहा है, सिंपल है, बेसिक्स, मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 340 आएगा, तो ये आंसर हो गया। अरिथमेटिक मीन मैं ये सब सॉल्व करा देता, पेन नहीं है ना। अरिथमेटिक मीन ये देखो 1 2 3 लिया, 1/6 हो गया। और हार्मोनिक मीन अगर आपको ना याद हो तो बेसिक्स, मुझे भी नहीं आता फॉर्मूला, पर इतना याद था कि एपी के जो लड़के हैं, एपी हमने पढ़ा, फिर आगे हमने जीपी पढ़ा, एचपी सौभाग्य से दुर्भाग्य से नहीं पढ़ा, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीएसई में था। तो एपी एचपी क्या होता है? जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, जो भी वेरिएबल्स हैं उनका रेसिप्रोकल कर लो, तो यानी कि क्या हो गया, 1 का 1, 2 का 1/2 और 3 का 1/3। अब ये लड़के आपस में एपी में होने चाहिए, तो ये जो सीरीज़ है इसको हम कहेंगे कि तुम एचपी में हो। तो इसका एपी निकाल लिया अरिथमेटिक मीन, उसको पलट दिया, हार्मोनिक मीन आ गया, तो 18/11 यानी 1 पॉइंट समथिंग, तो ये इसके बीच भी लाई कर रहा है, तो यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और क्या बताऊं यारो, दिल ही गया। देखो ट्रांस साइबेरियन, यहाँ ये रशिया, मान लो रशिया, यहाँ पे आपकी तरफ से कैसे दिख रहा होगा, वेस्ट से मान लो, ट्रांस साइबेरियन से हमें एकदम ईस्ट जाना है, व्लादिवोस्तोक। यहाँ मेरा एक दोस्त है, MBBS कर रहा है रशिया में, तो इसलिए एक बार मैंने देखा मैप में अभी जल्दी कहाँ है, तो ये मुझे ये पता चल गया ऐसे है, व्लादिवोस्तोक। तो इसका आंसर ये वाला होगा, काकास माउंटेन्स, क्योंकि ये एशिया और यूरोप को अलग करता है, और यूराल यूरोप और रशिया को अलग करता है। तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगा, काकास इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते थे, मीना माटा एक ही पता था मरकरी, और इसका आंसर वैसे ये है डी वाला, बाद मैंने चेक किया। पर देखो यहाँ पे ये इन्होंने खुद ही दे दिया कि बेसाल कन्वेंशन रॉटरडम स्टॉकहोम किससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन अगर कोई नहीं किया हो तो भाई आपने सही से पेपर नहीं देखा, साफ साफ यही दे दिया कि पॉल्यूटेंट्स की है, क्या है वो नहीं पता, लेकिन इतना तो पता लगा ही सकते हैं ना। रिट्स आर्टिकल 226 के तहत इसका ये होगा कि आर्टिकल 32 को ये वो क्या कहते हैं, डिरोगेट तो नहीं करेगा यार। और सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखो जब मैं कॉलेज में था ना उसी टाइम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, सॉरी नॉट यूथ, दोनों अलग है, पॉइंट टू बी नोटेड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उस टाइम हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई थी, और दूसरा मुझे नहीं याद है। फिर सेकंड वाले में देखो पहला तो पोस्टपोन नहीं हुआ था, पहला मैं कॉलेज में था यार उस टाइम, मैंने पढ़ा था, कोविड से जस्ट पहले की बात है, हम लोग जब घर आए थे ना उसके पहले ही। तो 3 को काट दो, सिर्फ ये आंसर हो गया। सेकंड वाला हुआ होगा, एक ओडिशा में हुआ है, कलिंगा में, कलिंगा यूनिवर्सिटी, जिसका फॉर्म फ्री में आता था, अगर आपको याद हो जेई मेन के टाइम, तो भरा था मैंने भी, लेकिन मैं गया नहीं, मतलब एग्ज़ाम देने नहीं गया यार, बहुत दूर दे दिया। अजय वॉरियर यूके, और सागर परिक्रमा यात्रा इन्होंने कराया है गुजरात से चालू, इसके कई फेज़ हो गए, ये फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं, गुजरात में ही हुआ है, ये अपने क्या नाम है इनका, प्राइम मिनिस्टर का, मोदी। खीर भवानी मेला कहाँ है? ये हुआ है कश्मीर वैली। निसार सैटेलाइट, ये बहुत पहले की बात है, काफ़ी टाइम हो गया। निसार सैटेलाइट ये नासा और इसरो ने मिलकर किया था। ऑपरेशन कावेरी ये है सूडान, अभी लाए थे ना हम। ये रेल विकास निगम लिमिटेड, ये क्या है, पहले मिनी रत्ना थी, तो मिनी रत्ना से अपग्रेड होकर अभी रिसेंटली क्या हुई है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, नवरत्न हो गई है। नवरत्न से आपको मैं बता दूं CAPF 2020 में भी क्वेश्चन आया है। अब देखो एरावत, मैंने तो करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं था, तो
अब मुझे इतना पता था ये 3 तो नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी एसएसबी गए, कहीं ना कहीं तो सुना होता ना, अगर कोई शिप होती या कोई सुपरसोनिक मिसाइल होती या कोई बैटल टैंक होता, टैंक में क्या अर्जुन एमबीटी टैंक, T90 फलाना ढिमकाना, तो मैं समझ गया कि सुपर कंप्यूटर ही इसका आंसर है। और कौन सी नेवल शिप है जिसने ऐसे किया, तो ये तो मैंने अपने टुडेज न्यूज़पेपर वाले पे भी डाला था, तारिणी। देखो CRR होता है जो अपने पास कैश में रखना है, तो अगर CRR को उसने कम कर दिया, यानी कि क्या कह रही है बैंक कि तुम अपने पास अब कम रख सकते हो, तो सारा पैसा वो कहाँ जाएगा, मार्केट में। मार्केट में जब पैसा है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो ये बेसिक्स की वजह से इसका आंसर इंक्रीज हो जाता है। एसिड रेन कहीं भी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल, ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर हर बार आता है। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है मेनली। यार रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, हाँ। एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, काहे हो रही है, इसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, स्कूल में टीचर ने बताया होगा। तो ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, v इक्वल टू √2gh भी अगर वहाँ से भी कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो यार, कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ यू आर इन 9th और 10th, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ यू हैव टू टेक सम अप्रोक्सीमेशन, 9.81 इफ यू आर इन इंजीनियरिंग एंड यू हैव कैलकुलेटर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है दैट इज g, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला बता दिया, v इक्वल टू √2gh। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी इसीलिए तो चेंज हो रही है। साउंड वेव है, फ्रीक्वेंसी इतना दिया है, वेवलेंथ इतनी दी है, बोल रहा है अगर वेवलेंथ इतनी है तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितना टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, उसको 1 अपॉन कर देना, टाइम पीरियड हो जाएगा। ये रहा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, और स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सॉल्व एंड गेट द आंसर 3 सेकेंड। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। dp बाई dt इक्वल टू फोर्स, वो सेकेंड लॉ था, लेकिन सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही है, कोलिजन वाला जो 1D कोलिजन 2D कोलिजन होता था, यही है। डीपेस्ट कौन सा है, इसमें काफ़ी देर में कंफ्यूज था, लैंड लॉक्ड है, ये क्या है, विशाखापट्टनम इज द आंसर, डीपेस्ट पोर्ट यही है। और सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी एनिमल और प्लांट की, जहाँ सबसे ज़्यादा धूप की रोशनी होगी, वो कहाँ होगी, ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि इक्वेटर के इधर, थोड़ा इधर, ये वाला जो रीजन है दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। ड्रमलिन कहीं तो याद आ रहा था कि ये ग्लेशियर सा है, इसलिए इसको मारो और आगे बढ़ो। सबसे बिजिएस्ट सी किसे नहीं पता, नॉर्थ अटलांटिक सी सबसे बिजिएस्ट है ना, इधर से पूरा जाना है। और अपने लिए ही कमाओ, खाओ और अपने परिवार को पालो, बच्चा पैदा करो और उसी में बस अपने लिए। तो ये सब क्या है, हमें कमाने से, बेचने से, कमर्शलाइजेशन से मतलब नहीं है, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अगेन यू विल गेट दिस इन NCERT। कार ए वाले का 45 है, हाँ इसमें आपको टाइम लग सकता है, मैंने भी पहले थोड़ा वही मैनिपुलेशन करके वैल्यू फाइंड की, लेकिन नहीं हुआ। फिर आपको क्या करना था, ये 2 इक्वेशन बनानी थी, ये देखो 2 इक्वेशन 2 अननोन। अब इसको सॉल्व करने में अगर हो सकता है आप टाइम लगा दें तो फंस जाएंगे, वरना क्या करो, यहाँ डी कॉमन ले लो, ये वाला मान उठा के यहाँ डाल देना, सीधा आंसर है 45। ये है कि कह रहा है कि ऐसे हम चले गए, πx किलोमीटर चले गए, वेयर x इज द रेडियस, यानी कि πr। तो πr असल में क्या होता है, 2πr का आधा, यानी कि सरकमफ्रेंस का आधा। तो एक बॉल ले लो, आधा चल चुके हो, तो आप चाहे आधा पीछे चले आओ, चाहे आधा इधर चले जाओ, वापस से वहीं पहुँच जाओगे, ईस्ट या वेस्ट। एनी फिक्स डायरेक्शन हो सकता था कि हम अगर लैटिट्यूड लेते, लेकिन एनी फिक्स डायरेक्शन में तो ये भी आ रहा है ना, मैं आड़ा तिरछा चलने लगूंगा तो कहाँ पहुँच पाऊँगा, वहीं पे कैसे पहुँचूंगा, मैं ऐसे चलने लग रहा हूँ, नहीं होगा ना। एक्स एंड वाई 2 प्राइम नंबर, इसको ढूंढना थोड़ी सी कश्मकद की बात थी, लेकिन आखिरकार मिल गया। तो मुझे कहाँ है, 73 या 37 था, 73 और 37 करके देखो, हाँ तो मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 2701। शायद कभी मुझे तुम मिलो। 64 ऐसे क्यूब थे, साइड 2-2 सेंटीमीटर की थी, उनको ऐसे खड़ा कर दिया, 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब को बनाने के बाद कवि ने क्या किया कि एक सरफेस का डायगोनली चारों क्यूब निकाल लिया, तो सरफेस एरिया में इजाफा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आपने 4 सरफेस निकाला तो 1 2 3 4 सरफेस माइनस हो गया, लेकिन वहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हुआ तो एक ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला, ठीक ऐसे ही हर एक जगह से जहाँ आपने निकाला, तो ओवरऑल सरफेस एरिया जो इस न्यू फिगर का है वो तो बढ़ जाएगा।
देखो क्वाड आप इसको काट सकते थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस तो नहीं है, फ्रांस नहीं है, कौन है? जापानी। तो पहला काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? ये NHRC का ये है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। 1993 तो पता था, लेकिन इन्होंने सब में ही दे दिया, तो हो नहीं पाया। और आपको ये पता होगा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ना, फ्रेस्का, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, अरेबिक। तो जर्मन काट दो। क्या पूछा है? कौन ऑफिशियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज? हाँ, तो जर्मन नहीं है, तो 2 ओनली। तो यहाँ पे हमने देखा आंसर की। बाकी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं अभी नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, फेटेड मेमोरी है। 1 साल पहले मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, तो जो बहुत ही बेसिक्स थी, जो मैं बिल्कुल श्योर हूँ, उसकी आंसर मैंने आपको बता दी। तो थैंक यू। बाकी आप क्या करिए कि अभी जो CDS आ रहा है, तो इसको अच्छे से एक बार लगाना। और जो साइंस है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो, मैं बायो भी तब तक ले ही आऊँगा, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। और क्या बातें हैं? अच्छा हाँ, एक आज मेरे को लड़का मिल गया, शायद वो ये देख रहा हो, अगर सब्सक्राइब किया हो, ब्रजेश। बोला सर आप यहाँ? मैंने कहा पहले तो सर मत बोले यार, यहाँ सब लोग हैं। बोला आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने शर्ट से पहचाना, यही शर्ट पहन के गया था मैं। उनका हाँ, वीडियो देखा उसने। तो चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय। रहमत मुझे तो लगता है मेरे दिल में कैसे